गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चिंटू। चलो चिंटू, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कॉमर्स का, अकाउंट्स का, क्लास 11th का, जो कि हमारा होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके अंदर हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम रेडी हो चिंटू? हाँ जी मैम, हम रेडी हैं, आप पढ़ाइए। चलो फिर चिंटू, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी इनकम और जो हमारा गेन होता है, ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है चिंटू? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम। तो इनकम इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो हमारी इनकम होती है जनरली वह प्रॉफिट होता है जो कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कमाते हैं। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, और अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करते हैं तो वो हमारा 1 जन टू 31 दिसंबर होता है। बट हम जो अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं वो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। ठीक है चिंटू? और जो हमारी इनकम होती है वो हमारी रिवेन्यू से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके अलावा जब हम इनकम को निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है इनकम इज इक्वल्स टू में रिवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इनकम को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रिवेन्यू जो है वो हमें 2,60,000 दे रखी है और जो एक्सपेंसेस है वो हमें 2 लाख दे रखे हैं। तो जो हमारी 2,60,000 की रिवेन्यू है उसमें से एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो 60,000 हमारी इनकम आती है। ठीक है? उसके अलावा हमारे पास गेन की बात आती है। तो गेन आर प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। तो जो हमारा गेन होता है वो हमारा एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि हमारा अराइज होता है उन ट्रांजेक्शन से जो कि कभी कभी होती है, और ये हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, यानी कि जो हमारी रेगुलर बेस पर नहीं होती है, जो हमारी इररेगुलर होती है, कभी कभी होने वाली, जैसे कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इससे जो हमारी इनकम होती है वो हमारी क्या होती है, गेन होती है। अब चिंटू, हमारे पास बात ये आती है कि इनकम और गेन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो इनकम जो होती है ना, वो हमारी अकाउंटिंग के पीरियड के अंदर जो पैसे हम कमाते हैं, जो अर्न करते हैं, उसे इनकम कहा जाता है। और जो गेन होता है वो जनरली जो हमारी फिक्स असेट्स होती है जो कि हमारे इररेगुलर नेचर की होती है उस पर कमाते हैं, उसे हम गेन बोलते हैं। तो क्या तुम्हें समझ आ गया है चिंटू? हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया, हमें अच्छी तरह समझ आ गया, आप आगे चलिए। ठीक है चिंटू, फिर हमने इनकम के अंदर बात करी थी एक्सपेंसेस की, तो अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है। तो एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पस। तो यानी कि जो हमारा एक्सपेंसेस होता है वो कॉस्ट होती है जो कि हम किसी गुड्स को या फिर किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, सेलिंग पर्पस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है, एक्सपेंसेस होती है। जनरली जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे COGS बोलते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल हो सकती है, या फिर अमाउंट पेड फॉर जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस लाइक सैलरी हो गया, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, या फिर जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो कि हमारी फिक्स असेट्स होती है उसकी वियर एंड टीयर के कारण जो वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इससे जो हमारी फिक्स असेट्स की वैल्यू होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो अमाउंट होता है जो कि हमने रिटर्न ऑफ कर दिया होता है आउट ऑफ डेटर टुवर्ड बैड डेब्ट्स, वो भी हो सकता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है चिंटू? तो अब हम थर्ड टर्म की तरफ भी चल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और चार्जेबल टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो यानी कि जो कॉस्ट होता है वो वह अमाउंट होता है जो कि हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पर या फिर एक्टिविटी पर, तो उसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक्स टर्म्स थी। तो क्या चिंटू तुम्हें समझ आ गई है ये टर्म्स? हाँ जी मैम, हमें समझ आ गई है, आप आगे चलिए और समझाइए हमें। ठीक है चिंटू। चिंटू, फिर हम बात करते हैं डेटर और क्रेडिटर की, कि डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है, क्योंकि ये ना हमारी बेसिक टर्म्स होती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डेटर कौन होता है। डेटर वो पर्सन या फिर वो फर्म होती है जो कि गुड्स को क्या कर देती है, क्रेडिट में सोल्ड कर देती है, या फिर सर्विस को रेंडर कर देती है क्रेडिट बेस पर, तो उसे हम डेटर कहते हैं। ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं क्रेडिटर की, कि अब क्रेडिटर कौन होता है। तो ये भी हमारा डेटर जैसे ही इसको लिंक करते हैं, जैसे कि क्रेडिटर हमारा वो पर्सन या फिर वो फर्म होती है जो कि क्या करती है, परचेज करती है किसी भी गुड्स को या फिर किसी भी सर्विसेज को। ठीक है? कैसे, ऑन क्रेडिट बेस पर होती है। तो यानी कि डेटर कौन होता है, जो कि क्रेडिट में सोल्ड कर रहा है, और क्रेडिटर कौन होता है, जो कि क्रेडिट में परचेज कर रहा होता है, तो उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है चिंटू? तो ये हमारी टर्म्स थी। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट टर्म्स की बात करते हैं वो हमारी होती है गुड्स, कि कॉमर्स के अंदर गुड्स वर्ड का क्या यूज़ होता है।
अब बात आती है गुड्स की, तो गुड्स इज रेफर एज द प्रोडक्ट इन विच द फर्म इज डीलिंग, इट इज बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट और इट इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट। यानी कि जो हमारा गुड्स होता है वो प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर फर्म जो है वो डील करती है। वो क्या करती है, या तो उसे बाय करती है या फिर उसे सेल करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ठीक है चिंटू, तो ये हमारी टर्म्स थी बेसिक जो कि हमने आज पढ़ी है, और फर्दर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्या तुम्हें समझ आ गया है चिंटू? ठीक हाँ है जी चिंटू। मैम, बहुत बढ़िया समझाया आपने, हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं फिर आगे की टर्म्स।